जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और चैनल का नाम है मेरे एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर। दोस्तों, मैंने जिस क्रम में आपको ये बताया था कि हम 1 वर्ष का पूरा करंट अफेयर्स लेके चल रहे हैं, लगभग हम जनवरी से लेकर नवंबर तक पूरा कवर कर रहे हैं। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें कैसे करके कॉन्सेप्ट वाइज, फैक्ट वाइज या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, उन सब चीज़ों को हम आपसे डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने राष्ट्रीय यानी नेशनल, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे लिए थे। अभी हमारा इंटरनेशनल चल रहा है। मुझे लगता है कि ये वीडियो, उसके बाद एक वीडियो आने के बाद से लगभग जनवरी से लेकर नवंबर तक का पूरा कवर हो जाएगा। उसके बाद थोड़े 5-10 क्वेश्चन की मैं आपको छोटे-मोटे थोड़े बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट के वीडियोज़ जो पहले देता रहता था, उसी तरीके से आपको करंट अफेयर्स पे डेली अपडेट करता रहूँगा। ये अपडेशन के बाद से फिर हम किसी और टॉपिक पे चलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आर्टिकल बेस्ड होगा या कोई ज्वलंत मुद्दे होंगे जो डेली यूज़ में चल रहे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज शुरू करते हैं, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं आपके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक पहला। अब दोस्तों क्या है कि अ, चीन ने क्या किया दोस्तों कि मंगल ग्रह पर सबसे पहला लैंड, अपना रोवर एक लैंड किया। चीन ने पहली बार, ऐसा हुआ चीन में कि उसने पहली बार में अपनी सफलता पाई है। 22 मई 2021 को इसने एक रोवर अपना जो है भेज दिया है, कहाँ, मंगल के ऊपर, जिसका नाम क्या है, झूरोंग। झूरोंग है, ZHURONG है वैसे इंग्लिश में, ZHURONG। लेकिन वैसे अगर पढ़ेंगे तो झूरोंग करके इसको आप, इसी टाइप का नाम आता है। नाम में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, वहाँ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि झूरोंग, ज़ूरोंग इस तरीके का नाम दे सकता है। तो क्या ये है मंगल पर पहला रोवर भेजने वाला चीन, जिसने पहले प्रयास में ही अपना रोवर भेज दिया, जिसका नाम झूरोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। एक दोस्तों, अभी आपने हाल ही में कुछ समय पहले मार्च के अंदर, मार्च 2021 में ये देखा था कि स्वेज नहर के अंदर एक जहाज़ जो कि तिरछा खड़ा हो गया था, जिससे पूरा का पूरा यातायात बाधित हो गया था। और आप जानते हैं कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर जो है इतनी इम्पोर्टेंट यात्रा का साधन है, जल यातायात का साधन है कि उसके इस तरीके से बाधित होने की वजह से पूरा का पूरा विश्व गड़बड़ा गया था। खासतौर से भारत, हम लोगों के लिए ये दिक्कत आ गई थी कि हमें तेल संकट होने की संभावना बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि अमूमन उन जगहों से, देशों से, खाड़ी देशों से इधर-उधर से हमारे यहाँ ऑयल आता है। इसलिए हमें बहुत, उस समय बहुत ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा था। तो उसका नाम क्या था? उस जहाज़ का नाम एवर गिवन था। एवर गिवन। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि उस समय जो है बहुत ही ज़्यादा ये हाइलाइटेड था, एवर गिवन, जो कि मेरे ख्याल में कम से कम 3-4 या हफ्ते भर तक ये उस फँसा रहा था। काफ़ी मुश्किल से निकाला गया था इसको। तो उसका नाम था एवर गिवन। ये कंटेनर जहाज़ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या है, भारत ने क्या किया है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र को एक प्रस्ताव दिया है कि 2023 को वो मोटे अनाजों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाए। और संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को मान लिया है। मतलब ये है कि भारत द्वारा दिए गया प्रस्ताव कि 2023 को किस रूप में मनाने का, मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? तो 2023। मोटे अनाजों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किस देश ने रखा? तो भारत। ये लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। किस वर्ष में किया गया, किसने रखा, किसके द्वारा रखा गया। तो लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से, 3 तरीके के क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये 3 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। मतलब कि ये अलग अलग एग्जामिनेशन में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने तीनों फॉर्मेट आपको बता दिया, चौथा फॉर्मेट इसका नहीं बनेगा। ये 3 फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ से। नेक्स्ट मतलब ये है कि 2023 को ध्यान रखिए, 2022 की बात नहीं हो रही, 2023 की बात हो रही। 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या है कि जापान ने हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है। नाम, अ, अभी नाम तो नहीं इसका पता है दोस्तों, लेकिन जैसे ही नाम पता होगा आपको हम बता देंगे। यहाँ पर जो है, जो भी हमने डिटेल ली है, तो अभी क्या नाम है कि ये सबसे तेज़ के सुपर कंप्यूटर घोषित किया है जापान ने। हो सकता है इसने अभी अपने आप उसको डिस्क्लोज नहीं किया हो नाम को, बट ये इसने विकसित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं दोस्तों। इसको अपडेट करके हम आपको बता देंगे, जैसे ही नाम पता चलेगा हम आपको तुरंत बता देंगे कौन है। अब दोस्तों क्या है कि
एक आप जानते हैं चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके बहुत सारे देश इसके सदस्य देश हैं, लेकिन ये समझौते को ऑस्ट्रेलिया ने रद्द कर दिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया इस समझौते से इनके बाहर हो गया। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बट ये याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या हुआ कि 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 साल बाद, लगभग 45 वर्ष बाद एक चंद्रमा पर एक अपना मिशन भेजा है, जिसका नाम है लूना 25 मिशन, लूना 25 मिशन। ये 45 वर्ष बाद वो चंद्रमा पर अपना कोई मिशन भेज रहा है। ठीक है, तो लूना 25, लूना 25, ये याद रखना है आपको, लूना है क्योंकि 45 वर्ष बाद रसिया जो है चंद्रमा पर अपना कोई मिशन भेज रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, खासतौर से आपको स्पेस से आपको ध्यान होगा दोस्तों कि नासा ने एक परसिवेरेंस रोवर मंगल पर भेजा था अपने। आपको ध्यान होगा, ये कम मुझे लग रहा है कि ये भेजा गया था यही 2019 में या 2020 में भेजा गया था शायद। तो परसिवेरेंस ने एक रोवर भेजा था। उस जब लैंडिंग किया उसके 63 दिन बाद एक उसका उपकरण है मार्क्सी, मार्क्सी नाम है उस उपकरण का नाम मार्क्सी है, जिसने क्या किया है कि मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, मंडल के वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, सांस लेने योग्य 5 ग्राम 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये कि एक उपकरण मार्क्सी नाम है जिसका जिसका नाम है मार्क्सी। ये परसिवरेंस रोवर का एक उपकरण है, उसके अंदर लगा हुआ मार्क्सी, जिसने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड से 5 ग्राम जो काम पौधे करते हैं वो उस उपकरण ने कर दिखाया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सांस लेने की हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और कहीं ना कहीं मंगल के ऊपर सारे वैज्ञानिक, जितने भी विश्व के वैज्ञानिक हैं, वो एक तरीके से भविष्य में जीवन की कामना कर रहे हैं, जीवन देख रहे हैं कि शायद वहाँ पर कुछ वर्षों में जीवन वहाँ पे उपलब्ध हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मार्क्सी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। दोस्तों प्लेटिपस है, प्लेटिपस, इसके प्रजनन के लिए विश्व का पहला अभयारण्य ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थापित किया गया है, प्लेटिपस के प्रजनन के लिए। तो इसलिए बता दिया दोस्तों, क्योंकि विश्व का पहला अभयारण्य है प्लेटिपस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसको वो किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों विश्व वेटलैंड दिवस है। विश्व वेटलैंड दिवस किस दिन होता है? तो 2 फरवरी को होता है। ये हमने आगे भी आपसे डिस्कस किया था, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस होता है। अब 2 फरवरी 2021 का विषय क्या था इसका? मतलब यह है कि वेटलैंड दिवस कब होता है? 2 फरवरी को। इसका विषय क्या था? तो वेटलैंड्स एंड वाटर, या आप कहेंगे वेटलैंड्स एंड वाटर, ये इसका विषय था। ठीक है दोस्तों, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है और इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था। ठीक है दोस्तों, तो वेटलैंड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आप पेज पे इस तरीके से ऐसे ही लिखा करिए बस, इसे कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है दोस्तों, और उसमें आपको याद करने में बहुत आसानी होती है। थोड़ा सा बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आई मुझे। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी 2021, 24 जनवरी को क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। अब इसकी थीम क्या थी? तो रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, एक बार और मैं दोहरा देता हूँ दोस्तों, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है दोस्तों, ये याद रखने की जरूरत है आपको। अब दोस्तों क्या है कि डेनमार्क जो है, डेनमार्क ने क्या किया है कि अपने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप निर्माण की अनुमति प्रदान की है। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप, ठीक है दोस्तों, निर्माण की अनुमति दी है डेनमार्क ने। कहाँ पर? उत्तरी सागर में। उत्तरी सागर में एक ऊर्जा द्वीप, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप है जिसके निर्माण के लिए एक अनुमति प्रदान कर दी है डेनमार्क ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
यहाँ से हमारा लगभग लगभग अंतर्राष्ट्रीय जो भी क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। अब हम इकोनॉमी पे आ जाते हैं, आर्थिक पे। आर्थिक पे भी थोड़े ही क्वेश्चन बन रहे हैं, क्योंकि आर्थिक का थोड़ा-सा करंट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही रहते हैं, तो उसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लेंगे। उसके बाद हम सीधे अवार्ड पे नियुक्तियाँ जो भी मिसलेनियस पार्ट जो सारे करंट करंट का उसको ले लेंगे, और उसके बाद से ये 1 ईयर का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर स्टार्ट कर देंगे अपना डेली रूटीन, जैसे पहले करता था, पर डे का करंट और प्लस कंपाइल करके 1 महीने का आपको इस तरीके से हम आपको देते रहेंगे धीरे-धीरे। आर्थिक वाले पे आ जाते हैं दोस्तों। आप चाहेंगे तो अगर आप कहीं पे नोट कर रहे होंगे तो आप यहाँ से इकोनॉमी का लिख लेंगे, आर्थिक की, या आर्थिक लिख लेंगे, तब आप इसको आगे नोट करेंगे, ताकि सब अलग-अलग हो जाए, उसमें एक में मिल ना जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आर्थिक का क्वेश्चन है ये। अब दोस्तों क्या किया केंद्र सरकार ने, क्या किया है कि 20% एथेनॉल, मतलब कि पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने की योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। क्या डेट है? 1 अप्रैल 2023 से। मतलब ये है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिलाने की घोषणा कर दी है। एथेनॉल से क्या होगा, कम से कम पेट्रोल जो भी हमारे ये पेट्रोल की खपत है थोड़ी-सी कम हो जाएगी। उसमें 20% एथेनॉल होगा तो दोनों को मिला करके फिर जो है थोड़ी-सी मदद मिल जाएगी, थोड़ी-सी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कि मतलब ये है कि बचत होगी थोड़ी पेट्रोल की, तो हम और आप ज़्यादा एक्सपेंड कर सकेंगे उसको। तो इसलिए कब तक है? 1 अप्रैल 2023 से। निम्नलिखित में से किस डेट से, क्वेश्चन क्या बनाएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस दिन से, किस डेट से भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में या एथेनॉल 20% एथेनॉल मिलाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो आप चुपचाप 1 अप्रैल 2023 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एप्पल को पीछे छोड़ करके माइक्रोसॉफ्ट ने जो है सबसे मूल्यवान कंपनी का तमगा हासिल कर लिया दोस्तों। एप्पल सबसे मूल्यवान कंपनी थी, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, एप्पल को पीछे करते हुए सबसे, यानी कि आज के टाइम में दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी की बात करें अगर हम, तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है 2021 है दोस्तों। तो 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 101वां है, 101वीं स्थान पे है हमारा देश हंगर इंडेक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लेते हैं दोस्तों। ये आपका बस याद रखना है कि कौन से नंबर पे है ये हंगर इंडेक्स में 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अब दोस्तों क्या है कि अभी आप एक महारत्न कंपनी, एक नई मन पीएफसी जो है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि महारत्न अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किनमें से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा गया है? तो पीएफसी भी दे सकता है सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में, और पूरा भी लिख सकता है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइन कुल महारत्नों की संख्या जो हो गई है दोस्तों 11 हो गई हैं अब। और महारत्न कॉन्सेप्ट जो शुरू किया गया था वो 2010 में शुरू किया गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2010 में ये शुरू किया गया था महारत्न देना, और क्या नाम है, कुल संख्या कितनी हो गई? 11। और हाल ही में जोड़ी गई है वो पीएफसी जोड़ी गई, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों क्या होता है कि महारत्न दर्जा देने का मतलब सार्वजनिक कंपनियां, मतलब सरकारी कंपनियों को ये दिया जाता है। सरकारी कंपनियां जो है इनसे देने से उनको बहुत सारी सहूलियतें मिल जाती हैं, उनको व्यापार करने का बहुत सारा अधिकार मिल जाता है, उनको बहुत कई तरीके की सहूलियत मिल जाती है, जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकती हैं और भागीदार देश के विकास में योगदान दे सकती हैं। तो हाल ही में क्या है, ये दिया गया है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों क्या हुआ है कि मूडीज है एक, मूडी क्या कहती है? रेटिंग एजेंसी है, एक रेटिंग एजेंसी है जो देश की रेटिंग देती है। तो इसने क्या किया है, भारत की जो नकारात्मक रेटिंग थी उसको नकारात्मक से हटा के स्थिर पर ला दिया है। मतलब ये थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, नकारात्मक से स्थिर पर ला दिया है। तो ये मूडीज क्या है? एक रेटिंग एजेंसी है जो रेटिंग देती है, इकोनॉमिक रेटिंग देती है, आर्थिक रूप से रेटिंग देती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 17 से 21 जनवरी 2022 में स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली
वार्षिक बैठक जो थी, जो वार्षिक बैठक थी दावोस में जो हो रही है, दावोस में वार्षिक बैठक हो रही है, उसकी थीम क्या थी, विषय क्या थी? तो उसकी विषय है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा ये किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट, ये आपको इसका विषय है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है, एक प्रधानमंत्री दोस्तों गति शक्ति योजना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना ये किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? बुनियादी ढांचों के विकास के लिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना निम्नलिखित, पूछ देगा सर दोस्तों, सीधे 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 क्वेश्चन आएगा, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना निम्नलिखित में से किस हेतु है? या तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे दिया, ग्रामीण विकास दे दिया, शहरी विकास दे दिया, इस तरीके के दे देगा। तो सीधे सीधे अगर आप देख रहे हैं कि कहीं पे लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, या आपको हिंदी में अगर लिखा हुआ था बुनियादी ढांचों के विकास के लिए, तो आप सिर्फ ये सब देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखेंगे। हाँ, अगर वैसे कोई और ऑप्शन नहीं देता है और दे देता है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए या ग्रामीण विकास के लिए, और कुछ नहीं लिस्ट में ऐसा कुछ दिया है, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें दी हुई हैं कि बिजली के विकास, ये तो आप मार सकते हैं एक बार, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है बिना कन्फ्यूजन के बुनियादी विकास के लिए, बुनियादी ढांचागत बुनियादी विकास के लिए है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या है, 6 अगस्त 2021 के अंदर क्या हुआ है कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 ये कंपनियों को लेके आता है। फॉर्च्यून जो है पत्रिका है जो ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची लेके आता है, जिसमें भारत की जो कंपनियां लिस्टेड हुई हैं, मतलब फॉर्च्यून 500 के अंदर जो भारत की कंपनियां हैं, कुल 7 कंपनियों का नाम है, मतलब 7 कंपनियों को अपनी लिस्ट में इन्होंने रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों क्या किया है कि कौशल विकास मंत्रालय क्या कर रहा है कि 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी 2025 तक देने का वादा किया है, कि कौशल विकास ने क्या किया है कि 2025 तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट मुहैया करा देगा, ये बात की इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या क्या है कि स्वर्ण आभूषण पे हॉल मार्किंग आप देखते होंगे, किसी किसी स्वर्ण आभूषण पे हॉल मार्किंग, ये हॉल मार्किंग जो होती है उसकी शुद्धता को परिचायक है दोस्तों, कि उस हॉल मार्किंग देख करके आदमी ये देता है कि गवर्नमेंट का एक मुहर है जिससे हम ये ले सकते हैं कि ये शुद्ध होगा ही होगा। 1 जून 2021 से सरकार ने इसको अनिवार्य कर दिया है। मतलब अभी तक क्या था कि किसी विशेष दुकान से ही लेने पर हॉल मार्किंग के आपको सोने के आभूषण मिला करते थे, या उसमें कुछ कालाबाजारी हो जाती थी, लेकिन अब क्या है दोस्तों, अब अनिवार्य कर दिया सरकार ने 1 जून 2021 से। आप देखेंगे 1 जून 2021 से सभी सोने के आभूषण के जो भी चीज़ लेंगे आप, तो उसमें हॉल मार्किंग ज़रूर लगी होनी चाहिए, और वो लगी होगी ज़रूर। अगर नहीं लगी है तो इसका मतलब कोई फ्रॉड हो रहा है, ये ध्यान देने की, अवेयर होने की भी ज़रूरत है। अपने घर में भी बताने की ज़रूरत है कि कोई भी अगर आपके परिजन जो है आभूषण लेने जाते हैं, सोने का सामान लेने जाते हैं, तो उस पे हॉल मार्किंग ज़रूर देखें, क्योंकि ये 1 जून 2021 से वो हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये, कि ये जो 15वां वित्त आयोग है हमारा, 1 फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 15वां वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है, जो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के बीच में राज्यों राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य कर प्राप्ति है। मतलब राज्य, केंद्र जो है और राज्यों के बीच जो वित्तीय दिया जाता है, जो वित्त दिया जाता है, वो कितने परसेंट देने की सिफारिश की है, तो वह 41%। ठीक है दोस्तों, वित्त आयोग का काम क्या है कि केंद्र और राज्यों को वित्त आवंटन में सिफारिश करे कि कितना आवंटित, किसी राज्य को कितना वित्त आवंटित किया जाए। तो इसका प्रस्ताव दिया उसने, 41% आवंटन की बात की है। उसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो भी विभाजन किया जाए वो 41% किया जाए राज्य को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब दोस्तों क्या, आर्थिक समीक्षा जो 2020-21 थी, आर्थिक समीक्षा जो की गई थी, आर्थिक समीक्षा की जाती है भारत की आर्थिक, अपने देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, तो आर्थिक समीक्षा 2021 जो 2020-21 में किया गया था, उसने कहा था कि सुधार का उल्लेख वी आकार का सुधार होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ वी आकार का सुधार होगा। सीधे सीधे क्वेश्चन होगा दोस्तों कि
किस प्रकार के सुधार की समीक्षा की गई है, किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है, तो वी आकार का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक समीक्षा में भारत के सुधार के लिए किस आकार का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये आपका दोस्तों ये हो गया आपका ये दोस्तों लगभग लगभग आर्थिकी का जो पार्ट है वो। दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो तो आपको देते रहेंगे धीरे धीरे करके, लेकिन आर्थिकी से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है अमूमन आपको बैंकिंग से रिलेटेड बनते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है आपको कि जो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक जो स्विस नेशनल बैंक है, इसने 2021 में दोस्तों 2020 की सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंक में जो धन जमा है उसके बारे में एक रिपोर्ट दी है। नहीं, स्विस बैंक में भारत में जो धन जमा है उसके बारे में रिपोर्ट दी है। उसने ये कहा है स्विस बैंक ने कि जो भी स्विस बैंक में धन जमा है, भारत का स्थान 91वें नंबर पे है, 51वें स्थान पर है, मतलब 51वें स्थान पर है भारत के जो धन जमा है स्विस बैंक के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये 51वां नंबर आपको ध्यान रखना है। और ऐसा कोई विशेष बाकी दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। अ, अब दोस्तों क्या है, अवार्ड शुरू हो जाएंगे हमारे पुरस्कार। पुरस्कार शुरू होने के बाद से उसके बाद से हम पुरस्कार एक लास्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें पुरस्कार ले लेंगे पूरा, जिसमें आपका नॉर्मल है, खेल है, सब है, और इसको एंड कर देंगे। मतलब ये है दोस्तों कि मैं आपको बताऊं लगभग ये 5वीं वीडियो है हमारी, 5वीं यानी कि 6 वीडियो के अंदर अंदर आपका लगभग 2 ढाई 3 घंटे के अंदर अंदर अपना एक वर्ष का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे तो नहीं है लेकिन इनमें से कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुँचाया जा सके। अब दोस्तों चूंकि अमूमन अभी तक एग्ज़ाम कोई होने के भी नहीं है, लगभग जनवरी फरवरी मार्च के आसपास तक एग्ज़ाम होने की बात है। तो मार्च अब जो स्टार्ट होगा, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये जो भी दिन होंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको विशेष रूप से आपको ध्यान में रख करके करना पड़ेगा और अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि करंट क्वेश्चन का मतलब होता ही है दोस्तों कि समसामयिकी को हिंदी हिंदी का मतलब क्या हुआ कि समसामयिकी मतलब लेटेस्ट, जो भी कुछ अभी जल्दी घटित हुआ है देश दुनिया में उनको लेकर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इधर के क्वेश्चनों को कवर कर दिया है। अब इधर से मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छूटना चाहिए। अगर कोई विशेष रूप से एग्जामिनर अलग तरीके के क्वेश्चन डाल देता है, कुछ मजाकिया लहजे में क्वेश्चन डाल देता है, एक अलग बात है, लेकिन ये है कि जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अब तक का जो रुझान है कि इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग हमने उस चीज़ को कवर किया है। अब आपको अवार्ड का जो है रह गया है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। बाकी दोस्तों आप देखिए इसको, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारा हमारा सिर्फ एक ध्येय है दोस्तों कि आपको बेहतर तरीके से बेहतर चीज़ प्रोवाइड करा पाएँ, ताकि आपका टाइम कम लगे, आप तैयारी में अच्छे तरीके से टाइम दे सकें और आप समझ सकें कि क्वेश्चन पूछे किस तरीके से आते हैं। हमारा बताने का ये सब सारा सिर्फ मतलब यही है दोस्तों कि आप खुद समझ पाएँ। आप अनसॉल्व्ड अगर ला करके देखेंगे अपना क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन इसी तरीके के मिलेंगे, अलग क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। बाकी आप देखिए, क्वेश्चन करिए, एग्जामिनेशन दीजिए, आपको तब पता चलेगा कि क्वेश्चन इसमें से फँस रहे हैं, नहीं फँस रहे हैं। बाकी कोई भी कमेंट सेक्शन में कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारी पूरी कोशिश है दोस्तों कि ऐसे ही आपके लिए बेहतर जो है क्वेश्चंस और बेहतर काम कर सकें, ताकि आप भी लाभान्वित हों और आपको ये लगे कि हमारा जो ये टाइम है वो बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि आप इसको जो है आराम से नॉर्मली आप 10-20 15-20 मिनट 25 मिनट के हमारे वीडियोस होते हैं, आप इनको नॉर्मली कहीं पे हंसते खेलते हुए देख सकते हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मुलाकात होती है अगले वीडियो में।